को जय मसीह की। मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई चर्च हिंदी में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब मिलकर इसमें आनंद करें। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हालेलुया का मतलब क्या है। हम हर संडे जब परमेश्वर की आराधना करते हैं मिलकर, तो कई लोग कई बार हालेलुया कहते हैं। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि हालेलुया का मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो। स्तुति का मतलब प्रशंसा हो, तारीफ हो, प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया। तो ये होता है हालेलुया का मतलब। आइए अब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं जतिन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ ई चर्च हिंदी में। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। कुछ गीतों को हम गाएंगे और हम यीशु की आराधना में जाएंगे। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा जब वो ऐसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। आएगा जब वो ऐसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। अब भी है मौका कर ले तू तौबा, अब भी है मौका कर ले तू तौबा। गुनाह की राह से मुँह फेर ले अपना, गुनाह की राह से मुँह फेर ले अपना। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। आएगा होके बादलों पर सवार, ले जाने यीशु हमको अपने संसार। देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा, देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा। तब फिर ना कहना हम थे पापी हम नादान, तब फिर ना कहना हम थे पापी हम नादान। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फेरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने को अनंत स्वर्ग में, देने को जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने को जीवन अनंत स्वर्ग में, देने को
यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे खुदा, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे खुदा, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा मैंने भेजा है साथी नया। तेरे संग संग जो रहे सदा, वो है पवित्र आत्मा। तूने कहा मैंने भेजा है साथी नया। तेरे संग संग जो रहे सदा, वो है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा खुदा। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिताजी। सच में आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं पिताजी। अपने हृदय मन आत्मा को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है। छू गया है।
लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू, ऐसा है लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है। मेरे यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया मुझे छू। जय मसीह। हालेलुया। इस अच्छी आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस आराधना के द्वारा आशीष को पाया है। चलिए अब हम गवाहियों की ओर चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मौका दिया आप सभी के बीच में गवाही देने का। और मेरी गवाही ये है कि जब हम प्रभु में नहीं थे तब मेरी मम्मी को और मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था। मेरी मम्मी बिस्तर में ही थी, जो उनका आधा शरीर था वो पैरालाइज था, वो बिस्तर में ही रहती थी। लेकिन जब मेरी मम्मी सोचती थी कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊं या बिजली का तार पकड़ के मर जाऊं, क्योंकि उन्हें वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो अपने आप से उठकर वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। तो वो ये सोचती थी कि प्रभु के अभी से मेरे को इस हालत में बचा दिया, आगे चल के मेरा क्या होगा। तो वो ये सोचती थी। लेकिन परमेश्वर ने, शायद परमेश्वर ही था जो उन्होंने उनके दिमाग में इस बात को डाला कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, ताकि वो जिए और परमेश्वर के लिए जिए। जब वो हमारी शक्ल देखती थी, हम 7 बहनें थी और 7 बहनों की जब शक्ल देखती थी वो, तो वो ये सोचती थी कि अगर मैं चली गई तो मेरी लड़कियों का क्या होगा, कैसे वो अपने जीवन को आगे जिएंगी। तो मेरी मम्मी यही सोचकर वो रुक जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से हमारे घर पर एक आंटी आई और वो हमारे घर पे ठंडा पानी रखने के लिए आई थी। और वो बहुत जल्दी में थी। तभी मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो उन्होंने बताया कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे भी लेके चलो। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि दीदी आप इस हालत में आप कहाँ जाओगे, मैं वो सत्संग करने वालों को आपके घर पे ही लाऊंगी। तो उसी दिन रात को वो अपने जो चर्च के पास्टर थे उन लोगों को वो घर पे लेकर आई। उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करी और मेरी मम्मी ने कहा अगर सचमुच में परमेश्वर है तो आज की रात को परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और सच में मेरी मम्मी को परमेश्वर ने छुआ। पास्टर प्रार्थना करके गए। उसी रात मेरी मम्मी के हाथ पैर चलने लगे। हम लोग सब सोए हुए थे। मेरी मम्मी रात में खुद से उठकर वॉशरूम तक गई और वापस भी आई। ये देखकर हम लोग जब बहुत खुश हुए। उसके बाद धीरे धीरे मैं बीमार होने लगी।
मुझे दुष्ट आत्मा ने घेर लिया और बहुत परेशान होने लगे मेरे घर वाले में कि इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक थी, अचानक से कैसे इसके साथ ऐसे सब हो रहा है। तो लोग सोचते थे कि ये पागल हो गई है। तो डॉक्टर के पास भी लेके गए, मेरा सिटी स्कैन हुआ, सब चीजें हुई, उसमें भी कुछ नहीं आया। लेकिन डॉक्टर ने भी बोला कि ये पागल हो गई है या तो ये ड्रामे करती है। लेकिन मेरे पापा और मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी लड़की पागल हो सकती है। तो मेरी मम्मी एक दिन मुझे चर्च में लेके गई, वहाँ पे वचन चल रहा था और उस वचन में वो पास्टर कुछ बातें बोल रहे थे बाइबल से। तो वो बातें सुनते सुनते मैं सो गई। वहाँ पे मुझे बहुत नींद आ गई और मैं एकदम से गहरी नींद में सो गई और मुझे पता नहीं है कि कब वो वचन खत्म हुआ, कब प्रार्थना खत्म हुई। जब मेरी मम्मी ने मुझे उठाया तब मुझे पता चला कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि अब तू ठीक हो चुकी है, परमेश्वर ने तुझे छुटकारा दिया है और अब से तू कभी बीमार नहीं रहेगी। और उस दिन से और आज तक का दिन है, परमेश्वर ने मुझे कभी दोबारा उस दुष्ट आत्मा से बीमार नहीं होने दिया। उस दुष्ट आत्मा ने कभी मुझ पर दोबारा अपना अधिकार नहीं जताया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति अभी तक मेरे जीवन में है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और प्रभु ने अच्छा जीवन साथी भी दिया है, अच्छा परिवार दिया है, इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस गवाही के द्वारा आप सभी से बातचीत किया। आइए अब हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज हम सभी के साथ बांटने के लिए मैं भाई सोनू का स्वागत करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सोनू सनी एक और बार आपका ई चर्च हिंदी के संडे सर्विस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपसे हर हफ्ते कहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल से बातें करता हूं और मेरा विश्वास है जब हम बाइबल की बातें कहते हैं तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है लोगों को छूती है, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती है, श्राप दूर होते हैं। आज जब मैं आपके बीच में बाइबल के वचन या शब्द बांटूंगा तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। मेरा विश्वास है आप सब परमेश्वर की जीवित आत्मा के स्पर्श पाने के लिए तैयार हैं। आइए हम बाइबल में से एक वचन पढ़े। नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 13वें वचन से 17वें वचन तक हम मिलकर पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ पढ़िए। तब उन्होंने उससे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किए। अद्भुत काम करने की वजह से उनके अनुयायी बहुत से बन गए, लेकिन जैसे जैसे उनके अनुयायी बने उनके विरोधी भी बढ़ने लगे। और क्योंकि वो सच्चाई और यहोवा खुदा की बातें, परमेश्वर की बातें बताते थे, और जो धर्म गुरु थे और जो उस समय के यहूदी धर्म गुरु उनके बुरे कार्यों को प्रकट करते थे, उनके कपट को प्रकट करते थे, उनकी जो हालेलुया वो जो हालेलुया कपटी जीवन था उनका, उन बातों को लोगों के आगे रखते थे। इसलिए जो धर्म गुरु थे, जो फरीसी लोग थे, वो यीशु मसीह से क्रोधित थे, यीशु मसीह से बैर रखते थे, यीशु मसीह के बारे में उनके मन में जलन थी।
और वो यीशु को फंसाने के लिए इस घटना में यीशु के पास आए। वहां क्या लिखा है? तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह को फंसाने के लिए धर्म गुरुओं ने फरीसियों और हेरोदियों को यीशु मसीह के पास भेजा। वो भी एक तरह के छोटे धर्म गुरु हैं, हेरोदियो और फरीसी। जो बड़े धर्म गुरुओं ने इनको यीशु के पास भेजा। यीशु के पास उन्होंने यीशु से कहा, क्या कर देना उचित है? पहले उन्होंने यीशु को लुभाया कि आप तो मनुष्य का मुंह नहीं देखते। उनको सब पता है सच्चाई क्या है, वो सच बोल रहे थे। यीशु बिना मुंह देखे परमेश्वर की बातें बोलते थे। उन्होंने कहा, आप तो मुंह नहीं देखते, आप तो परमेश्वर की बातें बिना मुंह देखे बोल देते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना मुंह देखे आप परमेश्वर की बातें बोल देते हो, तो बताओ क्या कर देना उचित है? आप जानते हैं ये एक ट्रैप था, यीशु मसीह को फंसाने का एक षड्यंत्र था। क्योंकि अगर यीशु मसीह बोलते हाँ कर देना चाहिए, तो जो रोम साम्राज्य था उसका इजराइल पर अधिपति था, उन्होंने इजराइल पर कब्जा कर रखा था। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया था, वैसे रोम ने इजराइल पर कब्जा किया था। अगर यीशु मसीह बोलते हाँ कर देना या टैक्स देना उचित है, तो यहूदी लोग यीशु मसीह को अपना शत्रु मानते और ये धर्म गुरु बोलते, देखो ये कैसा रब्बी है, ये कैसा गुरु है जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वो तो खुद रोमी साम्राज्य के अधीन में है और हमको रोमी साम्राज्य के लिए कर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह कहते कर नहीं देना है, तो वो यीशु मसीह के वचन के द्वारा वो रोमी साम्राज्य के खिलाफ एक बात हो जाती। उस जमाने के कानून के हिसाब से आप उस साम्राज्य का या उस सरकार का विरोध नहीं कर सकते, उनकी किसी नीति का विरोध नहीं कर सकते। तो अगर यीशु कहते कर नहीं देना, तो हालेलुया उनको वहां के रोमी सैनिक पकड़ लेते, शायद उनको जेल में डाल देते। फरीसी दोनों तरफ से यीशु मसीह को फंसाने के उद्देश्य से आए। अगर यीशु बोले हाँ, तो वो यहूदियों के लिए हालेलुया बैरी हो जाते, गुनहगार हो जाते। अगर वो बोलते नहीं देना, तो वो रोमी साम्राज्य के लिए या रोमी सरकार के लिए गुनहगार हो जाते। दोनों ही परिस्थिति में फरीसी या धर्म गुरु यीशु को फंसा देते, लेकिन यीशु ने ना तो हाँ बोला, हाँ बोला। यीशु ने कहा, वो सिक्का मेरे पास लाओ, दिनार मेरे पास लाओ। वो दिनार को जब यीशु के पास लाए, यीशु ने कहा, इस दिनार पर किसका रूप है, किसकी तस्वीर है या किसकी छाप है? उन लोगों ने कहा केसर का। जैसे हमारे भारत के सिक्के में भारत सरकार की मुद्रा है, छाप है, वैसे ही रोमी साम्राज्य के दिनार में केसर, जो वहां का हालेलुया साम्राज्य का चक्रवर्ती था, राजा था, उसकी छाप थी। यीशु ने कहा, अगर केसर की छाप है, तो जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये धर्म गुरु लोग अचंभित हो गए। ना तो उसने हां बोला, ना तो उसने ना बोला। उसने केवल ये कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। आप जानते हैं यीशु ने क्या क्यों ये बात बोली? उस सिक्के में केसर की छाप थी, लेकिन उत्पत्ति की किताब, बाइबल वचन, पवित्र शास्त्र ये कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अंग्रेजी में लिखा है, God created man in his own image। यीशु ने कहा, किसकी इमेज है इस सिक्के में, किसकी छाप है इस सिक्के में? उन्होंने कहा केसर की। यीशु ने कहा, अगर केसर की छाप है तो केसर
परमेश्वर की छाप है वो परमेश्वर को, हालेलुया। बाइबल कहती है कि मनुष्य में जो छाप है वो यहोवा परमेश्वर की है। अगर ऐसा है तो सब मनुष्य परमेश्वर के हैं, लेकिन शैतान ने हथौड़े मार मार कर इंसान के मन से, उसकी आत्मा से, उसके प्राण से वो छाप को मिटा दिया था। उस छाप को पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु इस धरती पे आए। इसलिए यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो, जिसमें दुष्ट की छाप है वो दुष्ट का, और जिसमें यहोवा परमेश्वर की छाप है वो परमेश्वर का। केवल यीशु मसीह ही उस छाप को जो आदि में परमेश्वर ने इंसान के अंदर दिया था, जिसको शैतान ने इंसान के अंदर से समाप्त कर दिया, केवल प्रभु यीशु मसीह ही उस छाप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। और यीशु उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ही दोबारा से उस छाप को हमारे अंदर, उस स्वरूप को डालने के लिए ही इस धरती पे आए। वो मारे गए, वो गाड़े गए, और वो मृत्यु और अधोलोक को चीरते हुए तीसरे दिन जी उठे। वचन कहता है ताकि उसके जी उठने से हमें नया जीवन प्राप्त हो। यीशु प्रभु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा जो स्वरूप परमेश्वर का हमारे अंदर था वो दोबारा से स्थापित हो जाता है। परमेश्वर जब मसीह को आप धारण कर लेते हैं, यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की छाप है। हालेलुया। आज रात को इस शाम के समय मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, अगर आपके अंदर परमेश्वर की छाप होना है तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये जीवन परमेश्वर का जीवन या पवित्र आत्मा है। अगर वो आपके अंदर आनी है तो यीशु मसीह के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए। वो रिश्ता कैसे स्थापित होगा? यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बताती है, यीशु बोलते हैं मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। अगर आज उस खटखटाहट को सुनकर आप अपने जीवन, अपने दिल को खोल देंगे तो यीशु आपके जीवन में आएगा। वो आपके जीवन को नया बना देगा। वो आपके अंदर परमेश्वर का रूप दोबारा से पुनर्स्थापित कर देगा। यहोवा परमेश्वर और इंसान के बीच का जो रिश्ता यदन की वाटिका में समाप्त हो गया था, जिसको शैतान ने तोड़ दिया था, मसीह यीशु के द्वारा वो रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर के स्वरूप को दोबारा से अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। वो जो परमेश्वर का मार्ग है, जो परमेश्वर की सच्चाई है, जो मसीह परमेश्वर का जीवन है, मसीह यीशु ही है। वो अगर आप इस यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे दोहराएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सम्मुख आता हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और मैंने बहुत से गुनाह किए, लेकिन हे पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे नया जीवन दे। मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता बनिए। आज से मैं फिर पाप नहीं करूंगा।
और जो आपका स्वरूप है परमेश्वर मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में पुनर्स्थापित। मैं ये भी मानता हूं कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने ही मुर्दों में से जिलाया और आज से यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना दोहराई है तो आपके जीवन में परमेश्वर का रूप, स्वरूप दोबारा पुनर्स्थापित हो गया। आपका इस नए जीवन में स्वागत है। इस मसीह जीवन में और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा फोन नंबर आपको आगे वीडियो में दिखेगा, उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैसे भी आप हम तक पहुंचे, हम इस मसीह के प्रेम को और मसीह के मार्ग की गहराई को आपसे जरूर और शेयर करना चाहेंगे। अभी एक और प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। अगर आप लोग में से कोई बीमार है, हालेलुया, किसी भी प्रकार की बीमारी में है, तो आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, जिस किसी उपकरण पर आप ये वचन सुन रहे हैं, हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सोनू नहीं बल्कि यीशु मसीह मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। यीशु आपको छुएंगे। किसी इंसान के नाम की बड़ाई नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एलोहीम यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नाज़रेत आपको चंगा करेगा। स्क्रीन पे हाथ रखिए। यीशु के नाम से प्रभु इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनको छू और चंगा कर, इनको पूरी रीति से चंगाई कर, सर से लेकर पांव तक। मैं नहीं जानता किस प्रकार की बीमारी में है, शायद ये बिस्तर पर लेटे हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोई भी बीमारी हो, बांझपन, कोई भी बीमारी हो, यीशु के नाम से इसी समय प्रभु आपकी पवित्र आत्मा छू ले और चंगाई दे दे। जीवित गवाही हम आने वाले समयों में सुनने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने आपको चंगा किया, मैं विश्वास करता हूं। अगर प्रभु आपको छूते हैं तो जरूर अपनी गवाही हमारे साथ बांटे। हमें बहुत अच्छा लगेगा परमेश्वर के बड़े कार्य प्रकट होते हुए देखते हुए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमें व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने प्रार्थना विषयों को बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई गवाही है, परमेश्वर ने आपके जीवनों में बातचीत किया है या परमेश्वर ने आपके जीवन में इस ई चर्च हिंदी के द्वारा या कैसे भी कार्य किया है और आप अपनी गवाहियों को और लोगों तक बांटना चाहते हैं इस ई चर्च हिंदी के माध्यम से, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर या कॉल कर आप हमें बता सकते हैं अपने विषय, और आप जरूर अपनी गवाही को इस ई चर्च हिंदी प्लेटफॉर्म के द्वारा बांट सकते हैं। हालेलुया। इसी के साथ आपसे अगले रविवार फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे। आप सभी को जय मसीह की।